आज 75 साल से सेकुलर पार्टी लोग नहीं बोल पा रहे थे। आज आप देख लो, आज के जो हिंदू सनातन नेता हैं उनका पार्टी का जो चल रहा है, ऐसा धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि 1 मिनट के लिए सामने वाला का अंदर हिल जाएगा। तो ये बोलने का शक्ति और सक्षमता कौन दे रहा है? स्वाभाविक बात है, पीछे कोई ना कोई कल की भगवान का शक्ति। और कैसा होता है? ऐसा ही तो होता है। आप सोचो, वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार विदेशी षड्यंत्रकारी रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी धरपकड़ हो रहा है, भाग रहे हैं, जहाँ पर सोचा भी नहीं जा सकता था कि ऐसे लोगों का जो उनका पूजा स्थली है, प्रार्थना स्थली है, तोड़ा जाए भयंकर रूप में। ये किसका शक्ति है? तो स्वाभाविक बात है, कल के अवतार का। कुछ मतानुसार कल की भगवान जन्म हो चुके हैं और उनका जैसे जैसे उनका प्रभाव, उनका काया, उनका एनर्जी, उनका शक्ति, उनका आरा ऑरा, उनका आभामंडल विस्तार हो रहा है, ऐसा ऐसा चारों तरफ उसका प्रभाव लोगों के जीवन में प्रचंड रूप में दिखाई दे रहा है। यानी आने वाला समय में जो लंजा तारा गिरने का बात बताया गया है और जो भयंकर जल प्लावन का बात बताया गया है, उसका पूर्वाभास, पूर्वानुमान बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। साथ में जो धर्म के अंदर जो प्रचंड युद्ध, धर्म को लेके एक दूसरे का गला काटना और ये स्थिति प्रचंड रूप में इस समय सामने आ रहा है। आप देख लो, अगर सीरियली हम लोग 2025-24 का फिल्म आप देख लेंगे तो उसमें छाबा मूवी से लेके बंगाल फाइल, कश्मीर फाइल और भी कई सारे, और अभी उसका जो ये फिल्म निकला है धुरंधर, ये क्या कह रहा है, किस बात का इंगित कर रहा है, किधर मुड़ रहा है? अगर आप देखोगे, जो मालिका में बताया गया कि पाकिस्तान ऐसा ध्वंस पाएगा, ऐसा ध्वंस होगा कि आके भारत के चरण में गिरेगा और जितने सारे वहाँ पर हमारे देश को 1000 कॉट्स देने वाले, ब्लीडिंग करने वाले बैठे हैं, उनका सर्वनाश हो जाएगा। तो ये मूवी को अगर आप देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। यानी ये जो मूवी है इस समय, ये जो मूवी का जो कंडीशन है, इस समय जो इसको छोड़ा गया है, इस समय जो इसको रिलीज किया गया धुरंधर मूवी को, तो आपको ये देखने से समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसका जो कूटनीति राजनीति वाले लोग बैठे हुए हैं, जो भी हैं, रॉ मॉस और जो भी हैं, या इसके पीछे जो भी एक शक्ति काम कर रहा है। और जब दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके बाद, और सबको इंतजार करके बैठे हैं कि इंडिया कब आक्रमण करेगा या इसका बदला लेगा, उससे पहले ये एक जनमानस के अंदर मानसिक परिस्थिति का निर्माण करना, एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जिसमें कि आने वाला समय में जब पाकिस्तान का ठुकाई कुटाई शुरू होगा, उसके ऊपर आक्रमण होगा, तो इंडिया में के अंदर रहने वाले जो भी पाकिस्तान प्रेमी हैं, सेकुलर वाले हैं, उनका मुंह बंद हो जाएगा। और जो भी इंडिया में जो 2.0 2.5 जो वार फ्रंट है, जो 0.5 वार फ्रंट है, उनके दिमाग को सुधारना, उनका दिमाग को समझाना, उनका दिमाग में जो भूसा भरा हुआ है, और या वो जो खुद इंडिया के विरोधी हैं, इंडिया के शत्रु हैं, इंडिया में बैठे हुए गद्दार लोग हैं, जो पाकिस्तान के प्रति उनका दिल में बहुत सारा प्यार है या उनको समझाने सुधारने का कोशिश कर रहे हैं, वो उनके अंदर ये जो भाव है कि भाई हम लोग अभी भी प्रेम का और भाईचारा का जो हाथ बढ़ाएंगे, वो ख़त्म करने का एक बहुत बड़ा ये मूवी, ये फिल्म कारगर रूप में दिखाई दे रहा है। जो डायलॉग बाजी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो क्रुएलिटी है पाकिस्तान के अंदर, जो हैवानियत है पाकिस्तान के अंदर, जो शैतानियत है, जो नेगेटिविटी है, वो बहुत सामने खुल के आया है। इस फिल्म का परिणाम आप आगे चल के देखना, हर एक घटना का क्रम का आगे चल के बहुत बड़ा इफेक्ट और इम्पैक्ट पड़ता है। ये कदाचित नहीं सोचना चाहिए कि छाबा, बंगाल फाइल, कश्मीर फाइल और ये जो धुरंधर
और भी जो भी इस प्रकार के जो फिल्म बने हैं, इस फिल्म का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। इस फिल्म का भयंकर इफेक्ट और भयंकर परिणाम आपको बहुत जल्द दिखाई देने वाला है। उसमें से आप देखना दिसंबर के आखिरी और फरवरी और मार्च, इस तीनों समय में 3 ग्रह गोचरीय स्थिति दिखाई दे रहे हैं। एक है चतुर्ग्रही पंचग्रह कूट, जो हालांकि गुरु का दृष्टि है, सेव हो जाएंगे, लेकिन जहाँ चतुर्ग्रही पंचग्रही कूट आकाश में होता है तब कुछ ना कुछ बड़ा घटना घटता है। तो धनुराशि में फायर हाउस में हो रहा है, मंगल पीड़ित अवस्था में जा रहे हैं, तो इसके लिए भी एक कारण है कि बनेगा। उसके बाद राहु मंगल का युति बनेगा, फिर शनि मंगल का युति बनेगा, और इसमें तो बहुत क्लियर कट दिखाई मैसेज उस समय मिलने वाला योग दिखाई दे रहा है। यानी वर्तमान समय में ये फिल्म, ये मूवी भारतवर्ष के गद्दारों का कथाकथित ये जो सेकुलर वाला जो हवा उड़ा रहे हैं, उनका दिमाग में ऐसा ऐसा बीज बपन चल रहा है इस फिल्म के माध्यम से, इस मूवी के माध्यम से, जो आने वाला समय धार्मिक उन्मादना, धार्मिक उग्रता, एक दूसरे के साथ गदर और पाकिस्तान के ऊपर भयंकर ठुकाई, पिटाई, कुटाई और सफा चटाई, ये बहुत क्लियर कट मैसेज इस समय आगे आगे आपको देखने के लिए मिल सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ग्रह गोचरीय परिस्थिति ही ऐसा बना है। हम चाहें नहीं चाहें, इस प्रकार के घटनाक्रम आने वाला समय में दिखाई देगा। यानी तैयार हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ, नहीं तो फिर आपको पछताना पड़ेगा, फंसना पड़ेगा। दूसरा विषय बिंदु ये है कि अगर हिंदू सनातन वाले ये सब फिल्म से, मूवी से, और इस समय जो बहुत बात क्रिस्टल क्लियर रूप में सामने आया हुआ है, इसको अगर ये लोग नहीं समझेंगे तो फिर जो चीज़ भारत स्वाधीनता के बाद भारत पाकिस्तान का, बांग्लादेश का साथ हुआ, असंख्य रूप में गर्दन कटना इत्यादि क्रूरता, कल तक ये लोग नहीं समझे थे। आज धीरे धीरे लोगों के सामने जागरण हो रहा है, सीख रहे हैं। यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि विगत 100 साल, 200 साल, 300 साल मुगल पीरियड, ब्रिटिश पीरियड में जो चीज़ का मैसेज क्लियर नहीं हो रहा था, लोगों को समझ नहीं था, राजाओं को समझ नहीं था, और उनका जो इन्वेडर्स आके उस प्रच्छद रूप में आंतरिक बात को बाहर नहीं फैलाया जा सकता था, अभी वो सारा नॉलेज क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि है क्या एक्चुअली इनका मकसद, इनका मंशा इस समय बहुत क्लियर हो रहा है। और लोगों के अंदर उसके प्रति आक्रोश, क्रोध भी भयंकर रूप में बढ़ते जा रहा है। और ये सब एक एक मूवी, एक एक फिल्म पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, रोहिंग्या और अन्य जितने सारे जो इस प्रकार के हमारे भारत विरोधी सत्ताएं हैं, ताकत हैं, उनका निस्तनाबूद करना, ख़त्म करना। मालिका में ये पहले से बता दिया गया है कि ये रहेंगे ही नहीं। मतलब आप सोचो, सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस जोन अगर आप देखोगे, उसी डायरेक्शन पे ही मालिका इंगित कर रहा है। मालिका का इंगित बहुत साफ सुथरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी मालिका ये बता रहा है कि उत्तरे गाजीबो दक्षिणे सजीवो पूर्वे न रहिबे के ही, मतलब पूर्व में तो कोई रहेगा ही नहीं। यानी नॉर्थ ईस्ट कंप्लीट खत्म रहेगा, एक भी जिंदा रहने वाला नहीं है, सबको खत्म करेंगे कल की भगवान। और शुरू होगा उत्तर से, तो उत्तर में तो पाकिस्तान बैठा हुआ है, तो उत्तरे गाजीबो दक्षिणे सजीवो पूर्वे कोई नहीं रहेगा, समाप्त। तो ये तो कलकत्ता, बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये सारा एरिया इसमें आता है मालिका शास्त्र के अनुसार और ग्रह गोचर स्थिति के अनुसार भी देखेंगे। और 71 में जो मीन शनि, 70 में जो मीन शनि हुआ था, 69 मीन शनि, फिर 89, 99 में मीन शनि, तो देख लो साइक्लोन का हिट कहाँ पर हुआ था। तो और उसी समय में भी बहुत सारे धार्मिक उग्रता और बहुत प्रकार का इस प्रकार का परिस्थिति सृष्टि हुआ है। और ये फिल्म कहीं ना कहीं उस प्रकार के कार्य के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ला के खड़ा कर रहा है। प्लस दूसरा जो